गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन बायोलॉजी के से है। टॉपिक है पेशी ऊतक। एपिथेलियम जो सेकेंड है, पेशी ऊतक जो मैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं, मैस्कुलर टिश्यूज। तो पेशी ऊतक जो है मसल्स टिश्यूज वे ऊतक हैं जिनसे जंतुओं के शरीर की पेशियों का निर्मित होती है, जिनकी से जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित होती हैं। पेशी ऊतक लंबी एवं पतली कोशिकाओं का बना होता है। पेशी ऊतक लंबी एवं पतली कोशिकाओं का बना होता है। पेशी ऊतक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और उसे नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। पेशी ऊतक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। पेशी ऊतक संकुचन के गुण के कारण पेशी ऊतक संकुचन गुण के कारण अंगों में गतिविधि प्रदान करते हैं। इसी पेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे संकुचलन प्रोटीन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिकल प्रोटीन कहते हैं। इसी के संकुचन और शिथिलन से गति उत्पन्न होती है। शिथिलन से क्या होता है? गति उत्पन्न होती है। मस्कुलर टिश्यूज का प्रयोग क्या किस में किया जाता है? जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित करने में। और कैसी होती हैं? तो लंबी और पतली कोशिकाओं का बना होता है। ये ऊतक इसका हिस्सा होता है, लंबी एवं पतली कोशिकाओं का बना होता है। ये पेशी ऊतक में संकुचन के गुण पाए जाते हैं, इसलिए अंगों में गतिविधि प्रदान होती है। देखिए, पेशी ऊतक जो मस्कुलर टिश्यूज है तो ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहला जो इनका प्रकार है रेखी पेशी ऊतक होता है, और रेखी पेशी और हृदय पेशी ऊतक ना, ये तीन प्रकार के रेखी पेशी ऊतक, और उसमें अरेखी पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। रेखी पेशी ऊतक कंकाल, या उसे रेखी पेशी ऊतक को क्या कहते हैं? कंकाल पेशी ऊतक कहते हैं, या उसे स्वैच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। मस्कुलर टिश्यूज में जो रेखी पेशी ऊतक है उसको कंकाल पेशी ऊतक या स्वैच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। ये रेखी पेशी ऊतक को क्या कहते हैं? स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज, कंकाल पेशी ऊतक को स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज, या स्वैच्छिक पेशी ऊतक जो है वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यूज। वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यूज जो स्वैच्छिक पेशी ऊतक है, कंकाल पेशी ऊतक जो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज, और रेखी पेशी ऊतक जो है स्ट्रेट मस्कुलर टिश्यूज। तो पेशी ऊतक के पहला प्रकार हो गए। फिर दूसरा अरेखी पेशी ऊतक है। अरेखी पेशी ऊतक जो नॉन स्ट्रेट मस्कुलर टिश्यूज कहेंगे, चिकनी पेशी ऊतक। स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज कहेंगे, चिकनी पेशी ऊतक, स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज। अस्वैच्छिक पेशी ऊतक इन वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यूज। अस्वैच्छिक पेशी ऊतक इन वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यूज। और तीसरा है हृदय पेशी ऊतक, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। हृदय पेशी ऊतक कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। तो पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, रेखी पेशी ऊतक, अरेखी पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। रेखी पेशी ऊतक को कंकाल पेशी ऊतक भी कहते हैं, स्वैच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। अरेखी पेशी ऊतक को चिकनी पेशी ऊतक या स्वैच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। तीसरा इनका हृदय पेशी ऊतक। ये पेशी ऊतक के प्रकार हैं। तो रेखीय जो मस्कुलर पेशी ऊतक है, उस मस्कुलर टिश्यूज है पेशी ऊतक, मांसपेशी ऊतक, पेशी ऊतक। रेखी उसके प्रकार पहला है रेखी या कंकाल या स्वैच्छिक पेशी ऊतक। रेखी स्ट्रेट यानी कि होता है, और स्केलेटल जो कंकाल हड्डियों से जुड़ी होती है इसलिए कंकाल कहते हैं, और पेशी ऊतक जो है वॉलंटरी। तो इन ऊतकों की कोशिकाएं जो है लंबी और बेलनाकार होती है। किसका इनका आकार होता है? जो रेखीय कंकाल स्वैच्छिक पेशी ऊतक है, इन ऊतकों की जो कोशिकाएं होती है उनका कोशिकाओं का लंबी और बेलनाकार होती हैं, एक रेखाओं की तरह प्रतीत होती है, इसीलिए इसे रेखी ऊतक कहते हैं। ये रेखाओं की तरह प्रतीत होती है इसलिए इसे रेखी ऊतक कहते हैं। हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती है, इसे कंकाल तंत्र कहते हैं। हमेशा जो ये रेखी ऊतक हैं किससे जुड़े रहते हैं? हड्डियों से जुड़ी रहती है कोशिकाएं, इसलिए शरीर की गति में सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए इसे कंकाल कोशिका भी कहते हैं। शरीर की गति को करने में सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें कंकाल कोशिका भी कहते हैं। और जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है वहाँ पाई जाती है तो इसे स्वैच्छिक ऊतक कहते हैं। जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है वहाँ ये पाई जाती है, इसलिए इसे स्वैच्छिक ऊतक भी कहते हैं। रेखीय कंकाल या स्वैच्छिक पेशी ऊतक, यह पेशियां मुख्य रूप से हाथ, पैर और गर्दन और अन्य ऐसे अंगों में पाई जाती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। तो पेशियां कहाँ कहाँ पाई जाती है? रेखीय कंकाल स्वैच्छिक ऐसे अंगों में पाई जाती है जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। हाँ, तो रेखी या कंकाल या स्वैच्छिक पेशी ऊतक जो में था स्ट्रेट, स्केलेटल और वॉलंटरी, उसके एग्जांपल्स देख लें। ये कुछ क्या है? ये रेखा तो बेलनाकार होती है,
तो यह पेशियां मुख्य रूप से हाथ, पैर, गर्दन और अन्य ऐसे अंगों में पाई जाती है जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। जिन पर हमारा नियंत्रण होता है वो सब रेखीय कंकाल या स्वैच्छिक पेशी ऊतक होते हैं, जिनसे हाथ, पैर और गर्दन जैसे बना, इस पर हमारा नियंत्रण होता है, इसलिए इन्हें स्वैच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। और रेखी देखिए पेशी ऊतक में जो मस्कुलर टिश्यू से उसके दूसरे प्रकार को, तो पहला रेखी था कंकाल ऊतक या स्वैच्छिक ऊतक कहलाता था। अब देखिए अरेखी या चिकनी अस्वैच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं इसे। अरेखी, चिकनी, अस्वैच्छिक पेशी, नॉन स्ट्रेट, न स्मूथ और इनवॉलेंट्री। तो स्वैच्छिक पेशी ऊतक यह पतली और लंबी होती है, परंतु इन पर रेखाएं या धारियां नहीं होती, इसलिए अरेखी पेशी ऊतक कहते हैं। पतली और लंबी होती है लेकिन इस पर रेखाएं नहीं पाई जाती, उसमें पाई जाती थी, इसलिए उसे रैखिक कहा जाता था। रैखिक होती इनका संकोचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, इनका संकोचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता अस्वैच्छिक पेशीय के बने होते हैं, जिन पर हमारे शरीर का नियंत्रण नहीं होता। शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता वे अस्वैच्छिक पेशी के बने होते हैं, जैसे आहार नाल में भोजन का प्रवाह और शरीर के भीतरी अंगों का कार्य करना। आहार नाल में भोजन का प्रवाह और शरीर के भीतरी अंगों का कार्य करना ही और एक ही पेशी ऊतक के एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हृदय पेशी ऊतक, हृदय पेशी ऊतक जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज, तो कभी कार्डियक दे देता है तो कार्डियक का बना होता है, कार्डियक का बना होता है। हृदय पेशी ऊतक किसका बना होता है? कार्डियक सेल, कार्डियक पेशी ऊतक मतलब टिश्यू का। तो हमारा हृदय जो है पेशी का बना होता है, हमारा हृदय कार्डियक पेशी का बना होता है, इसलिए यह हृदय के अंदर होती है। कहाँ होती है? हृदय के अंदर होती है, और इस क्रिया को अनैच्छिक होती है। यह क्रिया कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। हम इस पर हमारा इस पर नियंत्रण नहीं होता हृदय, जैसे कि उस पर हम अपने इच्छा अनुसार कुछ कर सके। किस पर? हृदय पर। जैसे हमारा हृदय जो है कार्डियक पेशी का बना होता है, यह हृदय के अंदर होती है और इसकी क्रियाएं जो है अनैच्छिक होती है। तंत्रिका ऊतक देखे, नर्वस टिश्यू, तो हमने देखे लास्ट है तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यूज। से पहले हमने एपिथेलियम को देखा, कला को देखा, मस्कुलर पेशी को देखा, पेशी ऊतक को देखा। अब इसके है तंत्रिका ऊतक और कनेक्टिव टिश्यू वही रह जाएगा। देखिए तंत्रिका ऊतक, ये तंत्रिका ऊतक क्या होता है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, ये मस्तिष्क में बनता है, इसका रीढ़ की हड्डी में भी स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, और तंत्रिकाओं नर्वस में पाए जाते हैं। कहाँ भी पाए जाते हैं? कहाँ? मस्तिष्क में, रीढ़ की हड्डी में, और तंत्रिकाओं नर्वस में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। फिर यह शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। समन्वय और नियंत्रण के लिए क्या होता है? शरीर में जिम्मेदार। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। देखिए ब्रेन, स्पाइनल कोड भी दिया है, नर्वस सिस्टम ना, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्वस सिस्टम। तंत्रिका ऊतक जो नर्वस टिश्यूज होते हैं, तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, शरीर की हड्डी तथा तंत्रिकाओं स्पाइनल कोड या इस नर्व्स में पाए जाते हैं। यह शरीर गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है, जो कार्यात्मक इकाई थी। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। संयोजी ऊतक जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनका देखिए ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से क्या करते हैं? अंगों को। तो संयोजी ऊतक जो कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। देखिए लास्ट है, ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। जैसे अस्थि, बोन, उपास्थि कार्टिलेज, अस्थि, बोन, लिगामेंट, टेंडन, रक्त ब्लड और, तो ये संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। देखिए तो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे ऊतक जो शरीर में विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। अस्थि, बोन,
उपास्थि, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन और रक्त, ब्लड। यदि सेशन आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादातर शेयर करें, ज़्यादातर लोग लाभान्वित हों। सी यू नेक्स्ट वीडियो।